हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू क्लास। और आज हम जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने, जो कि हमारा टॉपिक है आज फॉर्मल चार्ज। तो बीएससी फर्स्ट सेम की जो किताब है उसमें है फॉर्मल चार्ज, सबसे इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर में ये सबसे इजी टॉपिक है। और इसको ना ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ना जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर इतने इजी क्वेश्चन पूछते नहीं, क्योंकि हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है ये सब। तो जो टीचर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अब वो ट्वेल्थ क्लास की तो हमें देंगे नहीं टॉपिक हमें क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए हम इसे ऊपर से पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। पर अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे इसके लिए। पर बीएससी की जो फुल फॉर्म है, जैसे डेफिनेशंस है, जैसे ये है, ये अलग होगी जो ट्वेल्थ क्लास की। हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हुए हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जो असाइन किया जाता है, असाइन जो कहा जाता है किसी पे चार्ज, किसी भी एटम पर चार्ज, वो होता है। पर इसमें बीएससी में कुछ अलग है डेफिनेशन, आपको हम समझाएंगे, देखिए। तो फॉर्मल चार्ज हमारा आज का टॉपिक। फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज द एक्सिस, एक्सिस और लैक। एक्सिस का मतलब जानते हैं, ज्यादा, किसी चीज पर हम मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो उसे एक्सिस अमाउंट कहेंगे, बनी कहेंगे, ये कहेंगे। लैक, लैक मतलब होता है कमी। कमी आपको पता है कि किसी चीज की कमी, आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, उसको लैक कहते हैं, लैक ऑफ ब्लड, ये इसको कहते हैं। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। एटम आपको पता है, एटम हमने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, हमने इंट्रोडक्शन में जब बताया था उसमें एटम, नॉन पोलर एटम, ये सब बताए थे, और पोलर बताए थे। तो वो उसमें ही आता है एटम। हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है एटम। इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपको पता है एटम से मिलकर बनता है, तो वो मॉलिक्यूल अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें फॉर्म में चार्ज में क्या होता है, कैसे हम इसको पता करते हैं। इन कंपैरिजन टू द फ्री एटम, फ्री एटम क्या होता है, अब जैसे देखो, एक है बच्चा शरारती, मतलब फ्री घूमने वाला, जिससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहीं भी जाए, खेले कूदे, उसे पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है। एक है पढ़ाकू बच्चा, जैसे आप है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको फर्क पड़ता है कि आप पढ़ कितने रहे हो। कम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा वो डर लगेगा कि मैं फेल ना हो जाऊं पेपर में। पर जो मौज काटने वाला बच्चा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कंपैरिजन करेंगे किससे, जो एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, जो पढ़ाकू वाला है, पढ़ाकू वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑन एन एटम इन द मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू फ्री एटम। फ्री एटम क्या है, फ्री एटम मतलब जो घूमने वैसे ही घूमता रहता है, मौज काटता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो पढ़ाई है, पढ़ाई। जैसे कि कोई एटम है, मान लिया हमने एक इंसान है एटम, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके ऊपर टेंशन, पढ़ाई की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, तो ये पढ़ेगा। और जो फ्री है, फ्री का मतलब होता है, फ्री एटम मतलब कोई बच्चा है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये मौज काटने वाला है, तो वो फ्री, फ्री एटम है। ओके, फ्री एटम आप जान सकते हैं, फ्री को मतलब मुक्त, हर चीज से मुक्त। दीज फॉर्मल चार्जेस अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। जो ये फॉर्मल चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है, ये केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या मतलब, जैसे कि आपने पढ़ाई की, आपने इलेक्ट्रॉन जैसे जो पढ़ाई करी, आपने अगर ज्यादा पढ़ाई करी तो आपकी जो रिएक्शन है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो और अच्छा आएगा। अगर आपने कम पढ़ाई करी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, खराब आएगा। उसी प्रकार ये है कि दीज फॉर्मल चार्जेस, ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को ऑफ सच स्पीसीज, सो इट इज इसेंशियल टू नो देयर लोकेशन। हमें इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें इनको जानना चाहिए, कि जिससे कि हमारी केमिकल रिएक्शन है ये अफेक्ट ना हो। इसके लिए फॉर्मल चार्ज का हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड क्या होता है, जैसे कि कोई है, मैं हूं, मेरे पास 2 सेब है, 2 सेब है। अब एक सेब तो मैंने अपने पास रखा है, खा है, एक सेब मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया। तो जो सेब मेरे पास खुद का है ना, वो नॉन बॉन्डेड, मैंने किसी को दिया नहीं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने, जैसे मेरा जो सेब है ना, एक सेब, वो है नॉन बॉन्डेड। ओके, अब दूसरा, उसके बाद क्या है, 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या, मैंने एक सेब दिया अपने दोस्त को,
उसने मुझे सेव दिया, हमारे दो सेव हमने एक दूसरे को शेयर कर लिए, तो उसको हाफ करेंगे जिससे कि मेरा मेरा सेव की पता चले कि वो शेयर किया हुआ जो सेव है उसकी इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए। तो उसका 1/2 हाफ इसलिए करते हैं हम इसमें, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको इतना समझ में आ गया हो। इसके अलावा मैं आपको जो है हमारी ट्वेल्थ में हमने पढ़ा हुआ था कि ये जो फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज असाइन टू एन एटम। फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज असाइन टू एन एटम, जो कि हमने असाइन किया हुआ किसी एटम पर, वो है हमारा फॉर्मल चार्ज। ओके, उसके बाद क्या, इसके अलावा मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल इसका हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, फॉर्मल चार्ज आप हर एक एटम पर, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कितने भी एटम से बना हो, वो मोनोवेलेंट हो, होमोलेटिक है, हेट्रोलेटिक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, जैसे हमारे पास O3 है, O3, इसके कितने एटम है? इसमें 3 एटम है। ओके, 3 एटम है। जैसे कि ये देखो, ये O है, ये O है और ये O है, इसमें 3 एटम है। अब इन तीनों एटम की जो फॉर्मल चार्ज होगा वो अलग अलग होगा। फॉर्मल चार्ज कैसे होता है? इसमें क्या, इसके हर किसी के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। हम सभी को पता है ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा वैसे आपको ज्यादातर। तो उसके बाद इन सबको हम बराबर दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन अपने अपने, ये दे दिए हमने। ठीक है, अब इसको क्या, अब ये कहेगा कि मुझे भाई मुझे थोड़ा शेयर कर दो अपने इलेक्ट्रॉन्स, मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे क्या होना है। ये देखो इसके पास 6 है, हमें जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हमें जब तक हमारा पेट भर नहीं जाएगा, जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम रोटी मांगते रहेंगे मम्मी से। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, एटम में क्या होता है, वो मांगता है कि भाई मुझे दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो अपने अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए वो 2 ले लेगा, इससे शेयर ले लेगा। देखिए ऐसे करके इससे 2 ले लिए। अब ये भी कहेगा कि मुझे भी चाहिए भाई, मुझे भी स्टेबल होना है, इसने इससे ले लिए। ठीक है, इन दोनों ने शेयर कर लिया, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब ये क्या कहेगा, भाई मुझे भी तो स्टेबल होना है, मुझे तो दे दो कुछ। तो वो क्या करेंगे कि भाई चल ठीक है, मेरे पास तो हैंगे, तू ऐसा कर, दोनों एटम मुझसे ले ले। तो वो दोनों को ये ऐसे ले लेगा, पर ये इससे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसने तो इससे ले लिए ना, इससे अपनी पेट भर लिया। अब ये क्या कहने लगा, भाई मुझे दे दे प्लीज, मुझे भूख लग रही है। तो उसी प्रकार वो स्टेबल होने के लिए ले लेगा। अब इनका क्या स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये है, ये है और ये है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ले लिया ना, इसने, इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब उसके बाद क्या, ये इसको दे देगा, क्योंकि ये इसको भूख लग रही होगी, ये भी ले लेगा अपना। पर अब ये देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहाँ पर ध्यान देने वाली वो चीज है कि इसने ले लिए, इससे एटम ले लिए, अपनी तरफ खींच लिए सारे एटम, जो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसने दे दिए, क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। ओके, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इससे ले लेगा और ये दे देगा। ओके, तो इसी को हम फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए क्या आता है, फॉर्मल चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और मैं एक एक करके एक का बता दूंगा, आपको दोनों का पता खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने से आपको समझ में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, हम इससे ये उससे ये भी हम इजीली कर सकते हैं, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे इस पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे इस पे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। और उसके बाद इसने क्या करा, माइनस
इसमें इसने कितने शेयर करे, शेयर कितने करे इसने, नहीं, हम आपको ऐसे लिख दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे। खुद के कितने, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे इस पे, 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। उसके बाद क्या करा इसने, इसके बाद इसको करेंगे हम, इस पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पे नॉन बॉन्डेड, ठीक है। नॉन बॉन्डेड कितने हैं इस पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया। अब ये 4 ये हो गए, और इसने कितने शेयर करे, शेयर कितने। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे क्या करेंगे, 2, इन दोनों को लिख देते हैं, बल्कि 2 नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ना इसने जो शेयर करे हैं, दोनों को शेयर जो बराबर करें हैं, इसलिए तो हमने हाफ करा, क्योंकि दोनों के बराबर सेव आ गए ना। अब इसको हम अलग अलग करके पता कर लेते, पर इसमें क्या, इन दोनों की शेयरिंग आ रही है, शेयरिंग क्या, -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने यहां पर, 1 2 3 4, यहां पर 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या, 6 - 4, इससे कट जाएगा, 2 2 4, ठीक है। उसके बाद क्या, -2, 6 - 6 और 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, और हमें दिख भी रहा है इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, फॉर्मल, फॉर्मल मतलब आप देखा है बच्चे लोग ऑफिस में जाते हैं फॉर्मल कपड़े पहन के, तो फॉर्मल मतलब फॉर्मल चार्ज क्या, उसके ऊपर दिखना कितना दिख रहा है उसके ऊपर चार्ज, तो वो है फॉर्मल चार्ज। तो इसके अलावा जो ये 2 हैं इनका आप खुद पता करिएगा, वैसे इजीली है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो फॉर्मल चार्ज ये है। तो उसके बाद हमने ये समझा दिया फॉर्मल चार्ज। अब सुनिए, फॉर्मल चार्ज जो है ना, फॉर्मल चार्ज वो है जो आप, जैसे आपने कपड़े पहनना है तो आपके ऊपर कितना चार्ज चमक रहा है, वो फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज इजीली है, और टॉपिक ये आता है पेपर में, ज़्यादा ज़्यादा ये 2 या 3 नंबर के आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और आपको इसको बस क्लास में पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आर के क्लासेस को। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, और एक अच्छी सी स्माइल करके जाएं, जिससे कि आपको अच्छी लगे क्लास। तो थैंक यू।